जी अस्सलाम वालेकुम क्लास टुडे इज़ 13th September and we are going to start the class work. Our today's topic is linear inequalities in one variable. हमारा आज का टॉपिक है linear inequalities in two variables. वन नहीं बल्कि आज हम डिस्कस करेंगे how to sketch the linear inequalities in two variables and we will find the shaded region. We will shade the unwanted region. आज के इस टॉपिक में एक तो स्टूडेंट्स हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो कि टू वेरिएबल्स में हैं, जैसा कि ये लिखी हुई है y इज़ लेस दैन x प्लस 3। इसको इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं? लेस दैन की वजह से। टू वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर x और y टू वेरिएबल्स हैं। एक तो आज हम इनको स्केच करना सीखेंगे और दूसरा ये कि आज हम वो रीजन्स भी फाइंड करना सीखेंगे, वांटेड या अनवांटेड रीजन्स। ज़ाहिर है यहाँ पर एक इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर ज़रा देखें 1, 2 एंड 3 इनइक्वालिटीज़ आर देयर। चूँकि यहाँ पर 3 इनइक्वालिटीज़ हैं तो तीनों इनइक्वालिटी से हम सेटिस्फाइड रीजन जो है वो भी फाइंड करना सीखेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट आप ज़रा देख लें स्टूडेंट्स, ये है जी। वो कहता है शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ये कुछ इनइक्वालिटीज़ गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मैंने यहाँ से लास्ट वन चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट। तो शो अनशेडेड द रीजन्स सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स हमने इनइक्वालिटीज़ को स्केच करना है। स्केच करने के बाद जो है जो हमने दिखाना है अनशेडेड रीजन। इन इनइक्वालिटीज़ को जो रीजन सेटिस्फाई करता है हमने उसे अनशेडेड शो करना है। क्लियर है क्लास की बात? ज़रा देखिए कि ये काम हम किस तरह से करेंगे। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास, देयर आर 3 इनइक्वालिटीज़, y इज़ लेस दैन x प्लस 3, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3। जब हमने इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले ना आपको इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी पड़ती है। एसोसिएटेड इक्वेशन में ना स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करते हैं, हम इस साइन को इक्वालिटी साइन से चेंज कर देते हैं। मतलब y इज़ इक्वल टू x प्लस 3, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब पहले आप इसमें x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लें तो यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पॉइंट मिल गया 0,3। अब ऐसा करते हैं y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं तो y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 बन गया। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आ गया -3,0। एक x लॉन्ग 0 और y लॉन्ग 3 और एक x लॉन्ग -3 और y लॉन्ग 0। इन दो पॉइंट्स को हम ग्राफ पे स्केच करते हैं। पहले स्केच करते हैं x लॉन्ग 0 और y लॉन्ग 3 को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पर x 0 है और y लॉन्ग 1, 2 और ये 3 हो गया। x लॉन्ग 0 और y लॉन्ग 3, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट है हमारे पास x लॉन्ग -3 और y लॉन्ग 0। वंस अगेन x लॉन्ग ये -1, -2, -3, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। x लॉन्ग -3 और y लॉन्ग 0, ये हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए। मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँगा। अच्छा, मिलाने के लिए ये कि क्लास इधर देखिएगा, ये इनइक्वालिटी थी y इज़ लेस दैन x प्लस 3। तो लेस दैन इक्वल टू नहीं है, इसके नीचे ना ये लाइन नहीं लगी हुई, ये वाली ये नहीं लाइन लगी हुई, ये है लेस दैन और इक्वल टू। ये इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, जिसमें सिर्फ लेस दैन है, लेस दैन के साथ इक्वल टू नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी हो तो फिर हम जो है फिर हम ये जो लाइन बनाएंगे एक्चुअली वो डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, मेरे जो कि एक हाथ में सेलफोन और दूसरे में पेन है, तो इसलिए मुझे मजबूरन जो लाइन बनानी पड़ेगी वो ये वीडियो को रोक के फिर बनानी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इन दो पॉइंट्स को एक्चुअली मिलाना ही है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं इन दो पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला देता हूँ और फिर हम बाद में बात करते हैं। क्लियर है क्लास की बात? जी स्टूडेंट्स, तो अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इस वाले को और इस वाले को, है ना। तो ये इक्वेशन है किस चीज़ की? y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 की इक्वेशन है।
मैंने ये डॉटेड लाइन से क्यों बनाई, क्योंकि वो था y इज़ लेस दैन x प्लस 3। यहाँ पर तो इनइक्वालिटी की इक्वेशन ही बनती है, इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की या इक्वेशन की होती है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी नहीं लिखनी होती। तो दूसरी बात ये कि ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि वो लेस देन था। अगर होता लेस देन और इक्वल टू तो फिर मैंने ये स्ट्रॉन्ग मतलब ये सॉलिड लाइन लगानी थी, फिर मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं थी लगानी। क्लियर है क्लास। अब हमने शेड करना है अनवांटेड रीजन को। असल में जो वांटेड रीजन है ना, जो ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है, उस इक्वेशन को मैंने अनशेडेड छोड़ना है। तो ये इनइक्वालिटी है क्या जी, ये इनइक्वालिटी है y इज़ लेस दैन x प्लस 3। हम उस एरिया में इंटरेस्टेड हैं जिसमें y लेस रहता हो x प्लस 3 से, क्योंकि ये लिखा हुआ y इज़ लेस दैन x प्लस 3 और ये इक्वेशन है किस चीज़ की, ये है y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 की। तो जब हमें लेस वाला एरिया चाहिए तो इस इक्वेशन के असल में नीचे वाला एरिया जो है उसे हम अनशेडेड छोड़ेंगे। तो जो इस इक्वेशन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया है उसे हमें शेड करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास की बात। इसको शेड करने के लिए मैं लेड पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। जी क्लास, तो ये वो एरिया है जिसे हमें शेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे तो हमने शेड नहीं करना ना। इस लाइन से नीचे वाला एरिया जो है ना वो रिक्वायर्ड एरिया है और हम उसको शेड नहीं करेंगे। तो जब उसको नहीं शेड करना तो फिर इस वाले एरिया को हम शेड कर देंगे। क्लियर है क्लास ये बात। तो हमने सबसे पहले जो इनइक्वालिटी थी उसमें हमने देख लिया कि कौन सा एरिया जो है उसको हमने शेड करना है और कौन से एरिया को हमने शेड नहीं करना। अच्छा, ये तो पहला काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टास्क ये है क्लास कि नेक्स्ट हमने बनानी है इक्वेशन x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 की। तो पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनती है वो है x इज़ इक्वल टू 5। तो मैं उसकी इक्वेशन बनाता हूँ x इज़ इक्वल टू 5 की। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। तो पहले तो x इज़ इक्वल टू 5 ये हमारे पास पॉइंट आ गया है ना। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, x इज़ इक्वल टू 5 को जो रिप्रेजेंट करती है वो इस तरह से बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू 5 वाली लाइन। तो इसको पहले मैं x इज़ इक्वल टू 5 वाली लाइन को बना देता हूँ। ज़ाहिर है मुझे वीडियो 1 सेकंड के लिए रोकनी पड़ेगी और उसके बाद ये स्केल लाइन ड्रा करने के बाद हम फर्दर बात करते हैं। ये देखिएगा ज़रा स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन बना दी हुई है स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स x इज़ इक्वल टू 5। अब हमें रीजन चाहिए इन विच x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। तो ये वो रीजन है जिसमें x जो है वो 5 से छोटा है। तो ये जो बाद वाला रीजन इसको हमने अनशेडेड छोड़ना है और ये जो बाद वाला रीजन है इसको हमने शेड कर देना है। ये असल में ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये अनवांटेड रीजन है, क्योंकि वांटेड रीजन को हमने अनशेडेड छोड़ना है, उसको शेड नहीं करना। तो फिर ये अनवांटेड हो गया, इसको हम शेड कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमने दूसरे वाली इक्वेशन को भी इनइक्वालिटी में भी क्या किया, ये हमने उसको भी स्केच कर दिया और जो अनवांटेड रीजन था उसको हमने शेड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ज़रा थर्ड इनइक्वालिटी को। ये थर्ड इनइक्वालिटी थी क्या, वो थी स्टूडेंट्स y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1। इसमें हमारे पास y जो है वो -1 से बड़ा है। तो ये हमारा y एक्सिस है, इसमें ये हमारे पास है -1, -2 और ये -3 और यहाँ पर क्या है y1 है, ये 2 है और यहाँ पर y क्या है 3 है और ऊपर 4 है। इसी तरह से यहाँ पर x है -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पर क्या है -3 है। तो y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1, ये हमारी थर्ड। तो ये है y इज़ इक्वल टू -1। ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर पहले लाइन बनाते हैं y इज़ इक्वल टू -1 की, उसके बाद देख लेंगे कि कहाँ पर जो है वो y ग्रेटर रहता है -1 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, इसको देखिएगा ज़रा आप।
जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन है किस चीज़ की, y इज़ इक्वल टू -1 की। और हमें कौन सा एरिया रीजन चाहिए जिसमें y ग्रेटर हो -1 से। ये -1 है, ये इसके यहाँ पर y लेस रहेगा -1 से, और इससे ऊपर जो है y ग्रेटर रहेगा -1 से। तो हमें तो चाहिए y इज़ ग्रेटर दैन -1, तो ये जो नीचे वाला रीजन है एक्चुअली इसको मैं शेड कर रहा हूँ। y इज़ इक्वल टू -1, ये जो लाइन है इसके नीचे वाले रीजन को मैं शेड कर रहा हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये नीचे वाला सारा एरिया स्टूडेंट्स की शेड हो जाएगा। ये देखो, इस लाइन से नीचे वाला। और ये मैंने लाइनें सॉलिड क्यों लगाई हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी था, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइंस लगाई है। जब उसके साथ इज़ इक्वल टू ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डॉटेड लाइन ही लगाते हैं। क्लियर है क्लास ये बात। अब ये वाला एरिया भी शेड हो गया, ये वाला एरिया भी शेड हो गया, और इस लाइन से अबव वाला एरिया भी शेड हो गया। ये अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ होता तो ये लाइन ऊपर ले जानी थी और इस वाली लाइन को भी ऊपर ले जाना था, यहाँ पर कहीं जाके ये दोनों लाइनें मिल जानी थी। तो इसके दरमियान वाला ये जो एरिया बनता है दैट इज़ अ ट्रायंगुलर एरिया, एक ट्रायंगल बन जानी थी असल में ना। तो इस ट्रायंगल के ये जो अंदर वाला एरिया है वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जिसको हमने अनशेडेड छोड़ा है। दैट इज़ द एरिया, दैट इज़ द रीजन सेटिस्फाइड बाय दीज 3 इनइक्वालिटीज़। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीनों इनइक्वालिटीज़ से सेटिस्फाई वाला होने वाला ये वाला एरिया है विच इज़ आवर रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है क्लास। बस बेटा आज के लिए इतना सही। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको F पार्ट सॉल्व कराया। ABCD और E पार्ट्स जो हैं इसके पहले फर्स्ट 5 पार्ट्स वो आप लोगों ने खुद करने, आपका होमवर्क है। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।